नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आखिरकार इस बात का पर्दाफाश करने वाले हैं कि हम चीजों को टालते क्यों हैं। और हाँ, इसके लिए हम गिल्ट या पछतावे का नहीं बल्कि साइंस का सहारा लेंगे। मैं हूं आपका होस्ट, और अगर आपने भी कभी किसी डेडलाइन का भारी प्रेशर होने के बावजूद काम करने के बजाय फोन पर रील स्क्रॉल करना चुना है, तो ये एक्सप्लेनर बिल्कुल आपके लिए है। जरा सोचिए, जब सिर पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो अचानक घर की साफ सफाई या किचन के डिब्बे जमाना दुनिया का सबसे जरूरी काम क्यों लगने लगता है। या फिर एक स्टूडेंट की बात करते हैं। मान लीजिए उसका नाम विकास है। वो स्टेट सिविल सर्विस की जी तोड़ तैयारी कर रहा है। उसकी टेबल किताबों से भरी है, लेकिन पढ़ने के बजाय वो सोचता है, यार बस 10 मिनट रील्स देख लो, या पहले जरा कमरा ही साफ कर लो। आखिर हम अपने सबसे जरूरी काम से भागकर ये बिना मतलब के काम क्यों करने लगते हैं? सच कहूं तो इसका सिर्फ आलस से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर पियर स्टील के इस कोट को देखिए। ये एक तरह का सेल्फ हार्म है, यानी खुद को नुकसान पहुंचाना। ये सच में बहुत गहरी बात है। चीज़ों को टालना हमें अंदर से बहुत बुरा फील कराता है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम अपने ही बेहतर भविष्य के खिलाफ जा रहे हैं। हमें पता है कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, फिर भी हम रुकते नहीं। ये वाकई एक बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर देने वाला साइकिल है। तो चलिए पहले सेक्शन पर आते हैं, आलस का भ्रम। आपको बता दूं, प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल करना कोई कैरेक्टर फ्लॉ या आपकी कोई कमी नहीं है। सबसे पहले तो आपको उस गिल्ट से बाहर आना होगा जो आप हमेशा महसूस करते हैं। जब आप काम टालते हैं तो आप आलसी नहीं हो रहे होते। आप सच में वो काम करना चाहते हैं, आपको रिजल्ट की फिक्र है, लेकिन आपके रास्ते में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लॉक खड़ा है। प्राचीन यूनानियों ने भी इस समस्या को समझा था और इसे नाम दिया था एक्रेसिया। इसका मतलब है अपने ही बेहतर फैसलों के खिलाफ जाना। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही मानती है। उनके हिसाब से टालमटोल असल में एक इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम है। हम काम इसलिए टालते हैं ताकि हम अपने नेगेटिव मूड जैसे कि एंग्जाइटी, बोरियत या डर से बच सकें। आप अपना टाइम खराब मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप बस अपना खराब मूड मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ एक फर्क समझना बहुत जरूरी है, जिसे साइकोलॉजिस्ट स्मार्ट डिले और इरैशनल डिले कहते हैं। मान लीजिए आप किसी रिपोर्ट को इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कल वो प्रोजेक्ट शायद कैंसिल हो जाए, तो बॉस ये तो स्मार्ट प्लानिंग है। लेकिन इरैशनल डिले ये तब होता है जब आप जानते हैं कि काम टालने से आगे चलकर आपको भारी नुकसान और स्ट्रेस होगा, फिर भी आप उसे टाल देते हैं। यही है असली प्रोक्रेस्टिनेशन। आखिर हमारे दिमाग के अंदर उस वक्त चल क्या रहा होता है? चलिए सेक्शन 2 में देखते हैं कि जब हम काम टालते हैं तो हमारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ सबसे मजेदार बात है प्रेजेंट बायस का काम करना। ब्रेन स्कैन से साफ पता चलता है कि हम अपने फ्यूचर सेल्फ को, यानी भविष्य वाले खुद को, एकदम अजनबी या अनजान इंसान मानते हैं। जब आप किसी मुश्किल काम को टालते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स को लगता है कि भविष्य में जो नुकसान होगा वो किसी और की परेशानी है, मेरी नहीं। हमारा दिमाग बस तुरंत मिलने वाले आराम को चुनता है और फ्यूचर वाले आप को एक तरह से बस के नीचे धक्का दे देता है। और इसी वजह से होता है अमिगडाला हाईजैक। अमिगडाला आपके दिमाग का थ्रेट डिटेक्टर है। जब कोई काम आपको टेंशन देता है तो आपका दिमाग उन नेगेटिव फीलिंग्स को एक असली फिजिकल खतरा मान लेता है। उस टेंशन से तुरंत राहत पाने के लिए आप काम से भागते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी खूंखार जानवर से भाग रहे हैं, जबकि असल में वो खूंखार जानवर बस कंप्यूटर स्क्रीन पर खुला एक खाली वर्ड डॉक्यूमेंट है। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द एक्टिवेशन कॉस्ट बैरियर। आखिर काम शुरू करने की वो पहली सीढ़ी इतनी नामुमकिन क्यों लगती है? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे एक्टिवेशन कॉस्ट कहते हैं। आराम के मोड से काम के मोड में स्विच करने के लिए उस दिमागी मेहनत से कहीं ज्यादा जोर लगाना पड़ता है जो काम शुरू करने के बाद लगती है। आपके दिमाग को बस गियर बदलने के लिए एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल एनर्जी चाहिए होती है। मैं आपकी इस परेशानी को बिल्कुल समझ सकता हूं। काम शुरू करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि बायोलॉजिकली इसके लिए एक झटके में बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये चीज एक्टिवेशन कॉस्ट को कितने शानदार तरीके से समझाती है। रेडिट पर एक यूजर ने इसे आइकिया शेल्फ पैरालिसिस कहा था। आप वो शेल्फ बनाना चाहते हैं, आपने बॉक्स भी सही कमरे में रख दिया है, सारे टूल्स भी निकाल लिए हैं, लेकिन महीनों तक आपका दिमाग वो स्विच ऑन ही नहीं करता। वो मेंटल ब्लॉक, वो हाई एक्टिवेशन कॉस्ट हमें एक ही जगह फ्रीज कर देती है, चाहे काम कितना भी आसान क्यों ना हो। लेकिन हम इसे हराएं कैसे? ये रहा हमारा चौथा पॉइंट, द 5 मिनट रूल। ये हमारा पहला और सबसे सॉलिड तरीका है दिमाग की उस जिद को तोड़ने का। देखिए ये कैसे काम करता है। स्टेप 1, उस काम को पहचानिए जिससे आप भाग रहे हैं। स्टेप 2, सिर्फ 5 मिनट तक उसे करने का कमिटमेंट करें, उससे 1 मिनट ज्यादा नहीं। स्टेप 3, जैसे ही टाइमर बजे आपको पूरा हक है कि आप बिना किसी गिल्ट के काम छोड़ दें। लेकिन असली राज ये है कि सिर्फ काम शुरू करने के लिए हाँ बोलने से आपके दिमाग का वो सारा प्रेशर कम हो जाता है। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो वो मोमेंटम बन जाता है, टेंशन कम हो जाती है और ज्यादातर केसेस में आप तब तक नहीं रुकते जब तक काम खत्म ना हो जाए।
हालांकि उन शुरुआत के बेहद ज़रूरी 5 मिनटों को बचाने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज चाहिए। आपका दिमाग भागने के बहाने ढूंढेगा, इसलिए अपने स्मार्टफोन को बिल्कुल अपनी नज़रों से दूर कर दें। ब्राउज़र पर वेबसाइट ब्लॉकर्स लगा लें, हेडफोन्स पहन लें ताकि दिमाग को फोकस का सिग्नल मिले। और अगर काम करते वक्त कोई फालतू का ख्याल आए तो काम मत रोकिए, बस उसे एक नोटपैड पर लिख लें और वापस अपने काम पर लग जाए। अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, द पावर ऑफ इफ देन। चलिए देखते हैं कि कैसे हम ऐसी आदतें बना सकते हैं जहां हमें अपने विल पावर या इच्छा शक्ति की जरूरत ही ना पड़े। पहले से प्लान बनाने का ये तरीका साइंटिफिकली प्रूवन है। इस बड़े से नंबर को देखिए, 71%। एक स्टडी में देखा गया कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले से तय कर लिया था कि वो कब और कहां अपना एसे लिखेंगे, उनका काम पूरा करने का रेट 71% था। और जिन्होंने बस ये सोचा था कि अरे छुट्टियों में कर लूंगा, उनमें से सिर्फ 32% ही काम कर पाए। अपना स्टार्ट टाइम पहले से तय कर लेने से आपकी सफलता के चांस 2 गुने से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सिर्फ इतना मत कहिए मैं बाद में पढ़ूंगा। ये बहुत ही वेग है। इसके लिए उसी वक्त बहुत विल पावर चाहिए होगी। इसके बजाय कहिए, अगर संडे को नाश्ता हो गया है तो मैं पढ़ने बैठूंगा। किसी खास सिचुएशन या टाइम को अपने एक्शन से जोड़ने पर एक इंस्टेंट आदत बन जाती है। आपका दिमाग बैकग्राउंड में उस सिचुएशन का इंतजार करता है और जैसे ही वो वक्त आता है आप ऑटो पायलट मोड में काम शुरू कर देते हैं। आप इस इफ देन प्लान का इस्तेमाल डिस्ट्रैक्शंस को कुचलने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे सोशल मीडिया चेक करने का मन किया तो मैं उसे इग्नोर करके अपना काम करता रहूंगा, या अगर मुझे प्रोजेक्ट देखकर घबराहट हुई तो मैं सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा पूरा करूंगा। ये आपके सेल्फ कंट्रोल को ऑटो पायलट पे डाल देता है, खासकर उन पलों में जब आप थके होते हैं और आपकी इच्छा शक्ति जवाब दे रही होती है। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की, परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ें। अगर सच में इस टालम-टोल की आदत को तोड़ना है तो हमें उस जाल से बचना होगा जो हमारी कंसिस्टेंसी को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है, और वो है परफेक्शनिज्म। रूइंड मॉर्निंग ट्रैप से हमेशा बचकर रहें। आप सुबह लेट उठे, आपकी कॉफी गिर गई, आपका रूटीन बिगड़ गया, तो आपने मान लिया कि पूरा दिन ही बर्बाद हो गया है और आप कहते हैं कल से एकदम नई शुरुआत करूंगा। लेकिन चलिए खुद से पूरी ईमानदारी से सच बोलते हैं, कल से शुरू करने का बहाना असल में काम से बचने का ही एक और तरीका है। आपको प्रोग्रेस करने के लिए किसी परफेक्ट दिल की जरूरत नहीं है। परफेक्ट दिनों के पीछे भागने के बजाय पोस्ट-इट अकाउंटेबिलिटी ट्राई करें। अपने हफ्ते भर के कामों को एक स्टिकी नोट पर लिखकर ऐसी जगह चिपका दें जहां वो आपको लगातार दिखते रहें। किसी दोस्त या कूलीग को बता दें कि इस हफ्ते के आखिर तक आप क्या-क्या पूरा करने वाले हैं। ये छोटी सी सोशल अकाउंटेबिलिटी आपको ट्रैक पर रखती है, क्योंकि कोई भी अपने दोस्त को ये नहीं बताना चाहेगा कि उसने काम करने के बजाय 3 घंटे तक किचन के डिब्बे साफ करने में निकाल दिए। जब आप लड़खड़ाएं तो पूरे दिन को बेकार मत मानिए। खुद से बस इतना पूछिए, अभी इस वक्त अगला सबसे काम का स्टेप क्या हो सकता है। परफेक्ट स्ट्रीक के बारे में भूल जाइए। प्रोग्रेस हमेशा छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनती है। एक खराब सुबह का मतलब सिर्फ यह है कि दिन थोड़ा धीमा है, इसका मतलब फेल होना बिल्कुल नहीं है। और इसी से मुझे एक बहुत ही गहरी बात याद आती है जो हमारे एक्सप्लेनर के शुरुआत में विकास की कहानी थी ना। मान लीजिए एक सीनियर उसे बताता है कि उसके पास एक जादुई बैंक अकाउंट है। ये बैंक हर रोज सुबह उसके अकाउंट में ठीक 86,400 रुपए जमा करता है, लेकिन इसमें सख्त शर्तें हैं। आप इसे कल के लिए बचाकर नहीं रख सकते। आधी रात होते ही जो हिस्सा आपने खुद पर इन्वेस्ट नहीं किया वो हमेशा के लिए जीरो हो जाता है। और हाँ, बैंक बिना किसी नोटिस के इस अकाउंट को कभी भी हमेशा के लिए बंद कर सकता है। तो क्या आप इसका एक भी हिस्सा बर्बाद होने देंगे? वो जादुई बैंक अकाउंट असल में आपका समय है, हर दिन मिलने वाले 86,400 सेकंड्स। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, और वो छोटी छोटी 10 मिनट की रील्स और टालम-टोल मिलकर हमारे भविष्य के कई साल चुरा लेते हैं। 1 साल की कीमत उस स्टूडेंट से पूछिए जो सिर्फ 1 नंबर से फेल हो गया हो। 1 सेकंड की कीमत उससे पूछिए जो भयानक एक्सीडेंट से बाल बाल बचा हो। और 1 मिलीसेकंड की कीमत उस धावक से पूछिए जिसने पलक झपकने के अंतर से गोल्ड मेडल गंवा दिया हो। समय इकलौती ऐसी दौलत है जो लौट कर नहीं आती है। इसे बर्बाद करना बंद कीजिए और अपने भविष्य में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। तो आज अपने बचे हुए बैंक बैलेंस को ध्यान से देखिए। वो कौन सा 5 मिनट का काम है जिसे आप अभी इसी वक्त शुरू करने वाले हैं। उठिए, शुरू हो जाइए। मैं आपसे मिलूंगा अगले एक्सप्लेनर।